के रूत की पुस्तक से कोई एक जन पढ़ेंगे, 1 से 6 पद तक पढ़ेंगे। 1 to 6। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्र को संग लेकर मोआब देश में परदेशियों कर रहने लगा के लिए चला। उस पुरुष का नाम एली मेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उनके 2 बेटे के नाम महलोन और किलियन थे। वे अपराधी थे, अर्थात यहूदा के बेतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के इस देश में आकर वहां रहे। और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नाओमी और उनके दोनों पुत्र रह गए। और उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा और दूसरा का नाम रूत था। फिर वे वहाँ कई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। तब वह मोआब देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को शुद्धि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश में अपने दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर एक परिवार को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर परमेश्वर के वचन बोलता है कि बेतलेहम में एक परिवार था। बेतलेहम का मीनिंग है हाउस ऑफ ब्रेड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रोटी का घर, एक आशीष का घर, एक सुरक्षा के घर में परमेश्वर पिता ने रूत को, हम देखते हैं कि यहाँ पर अबीमेलेक और उसके पत्नी जिसका नाम नोएमी, ये परिवार बेतलेहम में रहा करते थे। लेकिन उसी देश में यरूशलेम में जब अकाल पड़ना शुरू हुआ, जब खाने पीने में रहने के लिए उनके जीवन में परेशान आना शुरू हुआ, तभी वो लोग चिंता किए कि इस स्थानों से हमको दूर जगह में जाना होगा ताकि हम लोग को भोजन वस्तु मिल सके, हम लोग खा सके, हमारा परिवार सुरक्षित रह सके। और इसी कारण वो लोग चिंता करके एक देश में चले गए। उस देश का नाम था मोआब देश। हालेलुया, मोआब देश एक व्यक्ति का नाम है। जैसे परमेश्वर ने पहले जैसे नाम को पहले बदलता था, जैसे कि अब्राहम का नाम अब्राहम था, परमेश्वर ने उनका नाम को अब्राहम में बदला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो व्यक्ति के द्वारा कोई जगह का नाम देते हैं, कोई देश का नाम देता है, कोई वस्तु का नाम दे सकता है। लेकिन यही जगह में परमेश्वर का जो परिवार थे, जो कि नोएमी उसका पति ने, वो अपने अकाल के समय में, परिस्थिति के समय में, दुख के समय में वो लोग मोआब देश चले गए। मोआब एक ऐसा श्रापित जगह था, मोआब एक पाप का जगह था, मोआब एक मूर्ति पूजा का जगह था, मोआब एक बलिदान की जगह था, मोआब एक श्रापित जगह था जहां परमेश्वर का अपने क्रोध उनके ऊपर था। उस देश के ऊपर परमेश्वर का विरोध चलने वाले व्यक्ति थे। परमेश्वर का आशीष उस देश में नहीं था, परमेश्वर का हाथ उस देश में नहीं था। और उसी देश में नोएमी उसका पत्नी परिवार समेत उसी देश में जाकर वास कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जब परमेश्वर का घर को, रोटी का घर को यीशु ने मसीह ने बोला, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं जीवन का रोटी हूं। और यीशु मसीह को छोड़कर, उपस्थिति को छोड़कर, सुरक्षा के बातों को छोड़कर और संगति को छोड़कर, जीवन को छोड़कर, वो लोग अपने आशीष को छोड़कर, उस अकाल जब उनके जीवन में आया, वो परमेश्वर की जगह को छोड़कर वो दूसरी जगह चले गए। वो जगह श्रापित जगह था, वो जगह दुख की जगह था, वो जगह मृत्यु की जगह था, वो जगह व्यभिचार की जगह था, वो जगह अंधकार की जगह था। और जब वो लोग उस स्थानों में चले गए और जाने के बाद उसका पति मर गया। हालेलुया, उस जाने के बाद नोएमी का पति मर गया
और इतना दुख हुआ उनको, उतना कष्ट हुआ, फिर भी परमेश्वर को याद करते हुए, प्रार्थना करते हुए प्रभु की उपस्थिति में ठहरती थी। उसके बाद दोनों बेटे जाके मोआब देश में वहां का स्त्रियों से, वहां का जाति लोगों से और स्त्रियों से ब्याह किए थे। वो दोनों बेटे भी मर गए और नोएमी अकेला रह गई। उसके साथ उनके दो बेटे का बहू थे। उस समय में वो लोग यंग थे, जवान थे, और उसी समय बहुत विलाप किया, बहुत दुखी हुए, बहुत समस्या में पड़ी और बोलने लगे, ओ मेरे पास तो अभी बेटा नहीं है, मेरे पास तो, मेरे गर्भ में तो अभी बच्चा नहीं है। आप लोग जाओ अपने देश में, अपने कुटुंब में जाओ, अपने वंश में जाओ, जाकर उस जगह में शादी करके अपना परिवार बसाओ। और लास्ट अंतिम समय में वो बुलाकर अपनी सास, जो कि नोएमी अपनी सास, दोनों बहू को बुलाकर गले लगा करने की और चुंबन देकर बोलती है, अब जाओ अपना जो कि जवानी के समय आप ब्याह करके अच्छा परिवार में जीवन बिताओ। लेकिन उसी समय ओर्पा बहुत खुश हुई कि मैं फिर से मेरा लाइफ में आनंद करूंगी, मैं फिर से मैं अपना जीवन को बसाऊंगी, मैं फिर से मैं अपना परिवार को गठन करूंगी बोल के बोले। लेकिन वो एक श्रापित जगह था, वो उसके बाद उसका आता पता वो दिखाई नहीं दिया। हालेलुया। फिर से वो पाप की जगह चली गई, श्रापित जगह चली गई, परमेश्वर से दूर हो गई वो। लेकिन रूत बोल कर देखे, उसका बहू थी, और रूत ने बोला, मुझे मृत्यु ही मेरे साथ से अलग कर सकता है, और लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। हालेलुया। उस बेथलेहम को नहीं छोड़ूंगे, वो परमेश्वर का घर को नहीं छोड़ूंगे, और रोटी का घर जो यीशु मसीह है, वो सुरक्षा का घर को मैं नहीं छोड़ूंगे। तुम्हारा देश मेरा देश होगा, तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तुम्हारी परमेश्वर की सेवा मेरे सेवा हो गया। रूत ने अपने अंदर एक परमेश्वर के प्रति प्रेम की इच्छा उसके अंदर थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक स्त्रियों का स्वभाव कैसा होता है। हालेलुया। इसलिए ज्ञानी सोलोमन बोलता है, नारी का जो हृदय है वो फांद है, जाल से भरा हुआ है, धोखे से भरा हुआ है, इसका हृदय पाप से भरा हुआ है, उसके हाथों में हथकड़ियां है। मेरी ऐसे धरती में एक ऐसे औरत नहीं पाया जो कि धार्मिक है, लेकिन मैंने 10,000 में एक पुरुष पाया जो धार्मिक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई भी पवित्रता में नहीं है, कोई भी सिद्धता में नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति को, एक स्त्री को देखते हैं जिसका नाम रूत था। वो परमेश्वर के लिए अपना जीवन, जो 10 साल वो मोआब देश में रहकर और अपने पति के साथ बिताने के बाद वो सारा जीवन प्रभु को देकर मरते दम तक उसकी सेवा करूंगे, फिर से वो सांसारिक में शादी में जाकर अपने आप को नहीं बांधूंगी बोल के बोली। हालेलुया। आज कितने लोग हैं, कब मेरा डिवोर्स होगा, कब मेरे पति से अलग होंगे, कब मैं परमेश्वर से परमेश्वर के लोगों से मैं अलग हो जाऊंगे, मैं शादी करके मैं फंस गई हूं, मैं इस जगह में आकर मुझे घुटन सी हो रही है, मैं अपने स्वतंत्रता के जीवन, अपनी इच्छा के जीवन बिता नहीं पा रही हूं। बोल कितने परिवार आज तोड़कर चले गए। हालेलुया। वो सचमुच परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते हैं, सचमुच वो परमेश्वर को नहीं पहचानते, इसलिए उनकी मन सबसे तीता है बोल के बोला है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है उनका मन सारे जाल से भरे हुए हैं, कपट से भरे हुए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहाँ पर एक स्त्री को हम देखते हैं, रूत को देखते हैं, उसके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम से भरा हुआ है। हालेलुया। आप कहीं पर भी जाओ, आप कहीं पर भी जाओ, और पेट्रोल में जाओगे तो वहां पर आपको स्त्री लोग मिलेंगे, कपड़ा दुकान जाओगे वहां पर मिलेंगे, और अगर कोई भी शॉप में जाओगे वहां पर भी स्त्री लोग मिलेंगे। चारों तरफ जहां कहीं जाओगे, मोमो दुकान जाओगे उधर भी स्त्री लोग मिलेंगे।
हालेलुया। चारों तरफ नेगे लेडीज से भरा हुआ है। अंतिम समय में ऐसा समय आएगा, एक व्यक्ति 10 ठो शादी करेगा, एक व्यक्ति 7 ठो शादी करेगा। हालेलुया। ये ऑफर नहीं है, ये पाप है जो परमेश्वर के क्रोध हो उसी व्यक्ति के ऊपर आएगा। हालेलुया। यशाया उसका 4 का 1 पद पढ़ेंगे, जहां पर परमेश्वर के वचन बोलता है, उसी दिन एक पुरुष को पकड़कर शास्त्रियां बोलेंगे। बढ़िए, कोई बढ़िए। दिगा नमा सकदा गदा लवरिया संदन रब्रगादनम मगतुना यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। रखा नमा संद नमा सकतु रिगदनगदगा लेरियांदो। हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। उस 4 का समय 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़कर कहेगी, रोटी तो हम अपने ही खाएंगे और वस्त्र अपने ही पहनेंगे, केवल हम तेरी कहलाएं, हमारे नाम धराई दूर कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर देखते हैं कि एक स्त्री, एक समय आने वाला है, एक व्यक्ति को पकड़ कर बोलेगा कि मुझे आपका खाना नहीं चाहिए, आपका पैसा भी नहीं चाहिए, आपका घर भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, मैं आपके साथ आपके नाम में कहलाना चाहती हूँ, आपके नाम का और मेरे साथ जुड़ने के लिए मैं चाहती हूँ। एक पति को पकड़कर 7 जन बोलेंगे, हम तेरे साथ रहेंगे। हालेलुया। एक नारी के स्वभाव है जो आने वाले समय में उसके अंदर से वो प्रकट होगा। अंतिम समय में इस प्रकार का घटना घटने लगेगा। लेकिन इससे हृदय रूत के अंदर नहीं था। ऐसा हृदय उसका बहन जो औरपा थी उसके अंदर था। उसके बाद दूसरा चले गए। हमने इस प्रांतों में देखा है, दूसरा शादी करते हैं, उसके 3 महीने के बाद फिर क्या हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है। फिर दूसरा शादी करते हैं, वहां पर भी जाने के बाद देखिए फिर से उनका मन उठ जाता है। फिर ऐसे करते 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 परमेश्वर का वचन बोलता है वो व्यभिचार है। वो हालेलुया। और व्यभिचार लोगों को स्वर्ग में जगह नहीं है, वो नरक जाएगा। हालेलुया। लेकिन रूत के अंदर एक इच्छा थी और रूत के अंदर परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ थे और उसको सास को पकड़ कर रखे। लेकिन ओरपा रूत को वो परमेश्वर को त्याग कर अपने स्थानों में चले गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि रूत अपने जवानी के समय में वो चीज को अपने देश में देखी थी कि छोटे छोटे बच्चे जब पैदा होते थे, जब छोटे छोटे बच्चे पैदा होते थे तो उस स्थानों में एक केमोस बोलकर एक देवता था। मोआब देश में केमोस बोलकर एक देवता था। वो देवता कनान देश में कनान देश में वो मूर्त की पूजा करते थे, उसको बलि चढ़ाते थे। छोटे छोटे बच्चे जब जन्म होते थे उसको उसके पास वेदी में चढ़ाते थे। और ये चीज को रूत देखी थी। हालेलुया। कितना उसको पीड़ा लगता था, कितना दुख लगता था। हे परमेश्वर, आज सच्चा अगर परमेश्वर होता तो कितना आज ये छोटा सा शिशु, आज उसका मृत्यु नहीं होता। आज कैसे देवता को मान रहे, उस छोटे बच्चे को लेकर उसको बलि दे रहे। बचपन से देखते 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 आई थी रूत और उसके अंदर एक इच्छा था कि मैं दूसरा देश से शादी करूंगी ताकि ये मूर्ति पूजा, ये बलिदान, ये व्यभिचार, ये कामना वासना, अंधकार की शक्ति और ना रहे। मैं नहीं पसंद करती हूँ। तो परमेश्वर ने उसकी दिल की बातों को देखा और बेथलेहम से एक व्यक्ति को बुलाया, उससे ब्याह किया। लेकिन उसकी इच्छा थी कि मेरे गर्भ से एक ऐसा बच्चा पैदा हो ताकि वो उसका मृत्यु ना हो, बलिदान ना हो, लेकिन वो अच्छे से बचे, प्रभु की सेवकाई करे, परमेश्वर के काम करे, बोले इच्छा करते थे। लेकिन वास्तविक में देखते हैं कि रूत का पति उसी देश में मर गया। लेकिन परमेश्वर ने उसके दिल को देखा था। हालेलुया। एक समय आया और उसी अकाल के समय में वो सारे चीज वो शून्य हो गए। नोई में जब अपने आप को खाली महसूस हो गया कि मेरा देश में मैं तो कितना अच्छी थी, मेरे देश में तो मेरी परिवार था।
हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. रूत का 1 का 14 पढ़ेंगे। रिखंदनमा शादलबोरिदा रिखंदरे रिबिंतुनमना कदगमनुना लाक्रासा अवृंदा अवृंदा। धन्यवाद पवित्र आत्मा। ओ जीसस, हालेलुया। राकाटा कारिगा दादा रेमाना सोदोलोबोरिदा रिखेंदा रिखेंदा। पवित्र आत्मा ओ रिखेते में आसुंतुनो मंदल तब गदगदा। वे फिर से उठी और हालेलुया। अपनी सांस को चूमा, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। उसके बाद 15 पढ़ेंगे। तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपने जेठानी के पीछे लौट जा। 20 और 21 पद भी पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी ना कहो, मुझे मारा करो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझको बड़ी दुख दिया है। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। इसलिए अब जब यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे नाओमी क्यों कहती हो? हालेलुया। नोएमी बोलती है, मैं जब यरूशलेम में थी, बेथलेहम में थी, मैं परिपूर्ण में थी, आशीष में थी, सुरक्षा में थी, अभिषेक में थी, और परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर था। जब से मैं मोआब देश में आई हो, मैं शून्य हो गई हो, मैं दुख से भर गई हो, मैं कष्ट से भर गई हो, पीड़ा से भर गई हो। जब बेथलेहम में परमेश्वर अपनी लोगों का शुद्धि लेना शुरू किया, तभी वो याद करती है, मैं तो परिपूर्ण होकर गई थी, अभी शून्य से होकर मैं फिर से वो बेथलेहम में आ रहा हूं। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर का उपस्थिति को छोड़कर दूर होगा, जो परमेश्वर का घर को छोड़कर, रोटी का घर को छोड़कर दूर जाएगा, वो चाहे जितना भी परिपूर्ण होकर रहे, अगर परमेश्वर का रोटी को घर को छोड़ देगा, वो शून्य हो जाएगा, उसका जीवन खत्म हो जाएगा, वो सारे आशीष नाश कर देगा दुष्ट। लेकिन रूत जानती थी, अगर मैं मेरे घर में, परमेश्वर के घर में मैं जाऊंगी, रोटी का घर में जाऊंगे, तो फिर से मेरा परमेश्वर उस सारे आशीष मेरे जीवन में लौटा देगा। हालेलुया। अगर आपके जीवन में आशीष नहीं है, चंगाई नहीं है, अभिषेक नहीं है, परमेश्वर का फेवर नहीं है, आज परमेश्वर का आशीष परिवार में, बच्चे लोग में नहीं है, तो आज परमेश्वर के पास लौटाना होगा आपको। कम बैक, आपको बेथलेहम में आना पड़ेगा। वही सुरक्षा स्थान है आपके लिए, वही आशीष का स्थान है आपके लिए, वही उन्नति का स्थान है आपके लिए। और रूत बोलती है, मैं तो परिपूर्ण थी, और परिपूर्ण होने के बाद मैं परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर दूर चली गई, और जहां पर मुझे इतना दुख और कष्ट मिला, फिर मैं पश्चाताप ही शून्य हृदय के पास आए। नोएमी का अर्थ है, ओ मुझे नोएमी मत बोलो। नोएमी का अर्थ है मधुर व मीठा, मुझे मारा बोलो, दिता हो गई हूं मैं। जो व्यक्ति परमेश्वर की संगति, परमेश्वर की रोटी का घर को, बेथलेहम को जो छोड़ देता है, उसका जीवन सचमुच तीतापन से भर जाता है, कड़वाहट से भर जाता है, दुख से भर जाता है, कष्ट से भर जाता है, परिस्थिति से भर जाता है। आज कितने लोग हैं जो परमेश्वर के पास नहीं आए, इस गांव में और दूसरे गांव में उनका बच्चे लोग खत्म हो रहे हैं, फिर भी नहीं आ रहे, खत्म हो रहे नहीं आ रहे। मेरा परमेश्वर उनको बुला रहा है, बेथलेहम में आ जाओ, तभी आप लोगों का जीवन का ज्योति आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है 2 कोरिन्थियों 4:4 में, शैतान जो कि सारे विश्वासी लोगों को, आत्मिक आंखों को और क्या कर दिया, अंधा कर दिया है। उनको पता नहीं चलता है कि कहां पर मैं जाकर सुरक्षित रहूंगी, कहां पर जाकर मुझे जीवन मिल सकता है, चंगाई मिल सकता है, आशीष मिल सकता है। हालेलुया। यीशु ने बोला, मैं ही जीवन का रोटी हूं। हालेलुया। यीशु मसीह के पास जो आएगा, वो मृत्यु से प्रवेश करके वो जीवन को पाएगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर बोल रहा है, वो अंधकार को पार होकर वो ज्योति में जाएगा, और वो मृत्यु को पार होकर वो जीवन में जाएगा। इस बेथलेहम में आप लोगों के लिए छुटकारा है, इस बेथलेहम में आप लोगों के लिए आशीष है, इस बेथलेहम में परमेश्वर का सुरक्षा आपके लिए, आपके परिवार वंश के लिए है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए रुत नोएमी को कभी नहीं छोड़ी। उसके बाद परमेश्वर उसके जीवन में आशीष ला कर देता है। हालेलुया। आपको परमेश्वर का घर में आना होगा, बेथलेहम में आना होगा। आज हो सकता है कि परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए थे, लेकिन मेरा परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है, फिर से उठाना चाहता है, फिर से वो सारा चीज वापस देना चाहता है। रोटी को घर को बेथलेहम में, कम बैक द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की उपस्थिति घर में आपको आना होगा, तब परमेश्वर फिर से आप लोगों को आशीष देना शुरू कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं नहीं बोलता हूँ आप किस घराने के हो, किस गोत्रों के हो, लेकिन मेरे यीशु के पास जीवन है। उसके पास कोई भी कठिन नहीं है, उसके पास कोई भी असाध्य नहीं है, असंभव नहीं है। उसके पास सारी चीज संभव है। वो सभी को प्रेम करता है। जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको मेरा परमेश्वर बुला रहा है, बेथलेहम में आ जाओ, आप आशीष पाओगे। बेथलेहम में आ जाओ, आपके परिवार में शांति आएगा। बेथलेहम में आ जाओ, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु के घर में आ जाओ, जहाँ आराधना होता है, जहाँ स्तुति होता है, जहाँ धन्यवाद देते हैं, वहीं पर मेरा परमेश्वर आपके परिवार को सुरक्षित रखेगा। तू अगर विश्वास करेगा, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। मैं आप लोग से प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए। आज मेरा परमेश्वर उस बेथलेहम में आप लोगों को बुलाकर आपके द्वारा आपके परिवार को आशीष देना चाहता है। ओ आइए, अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर को बोलेंगे कि प्रभु मैं आज तेरे घर से, तेरी उपस्थिति से, बेथलेहम से दूर हो गया था। आज तेरी उपस्थिति से दूर हो गया था, लेकिन मेरे गलतियों को, भूल को और पापों को मैं मान लेता हूँ, तेरे निकट आता हूँ। मेरे पापों को क्षमा कर दे। मैं खाली हो गया हूँ, मैं शून्य हो गया हूँ, मेरी सारी चीजें नाश हो गया है, लेकिन तू ही है मेरा प्रभु यीशु नासरी। तू ही है, मुझे फिर से आशीषित कर सकता है, फिर से उठा सकता है, फिर से खड़ा कर सकता है, फिर से मेरे परिवार को, मेरे जीवन को बचा सकता है। यीशु ही है जो आपके हर एक चीज को आशीष में बदल सकता है। रगड़ा मगड़ा सगड़ा लेबरन्ना रकटा का मगड़ा का सोदत रगदे। प्रभु के पास अपने जीवन को दे दो। ओ फिर से आ जाओ प्रभु की उपस्थिति में, उस बेथलेहम में आ जाओ, तभी मेरा परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में आएगा। धन्यवाद पवित्र।